हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज मैं जो आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन देने वाला हूँ, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बाकी लोग जो बात करते हैं वो हवा में बात करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, काफी लोग बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि फेलियर है। इवन जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, आपके डिमांड एंड सप्लाई हो गया, आपका आईसीटी हो गया, आपके इंडिकेटर्स हो गए, सारे कॉन्सेप्ट्स मीन्स ऑल आर मैथमेटिकल फॉर्मूला उसके बाद या फिर कॉन्सेप्ट्स, तो वो फेल क्यों है? क्योंकि किसी भी चीज को जब आप सीखते हो तो आपको जीरो से लेकर के एंड तक उसकी बारीकियां समझ में आनी चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाते हो। होता क्या है, डिमांड सप्लाई आप देखेंगे, स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है तो प्राइस जब नीचे या ऊपर एक जोन छोड़ के जाता है, उस जोन को हम बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और प्रैक्टिकली जब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर आप देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक में जब भी प्राइस आएगा तो ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगा, मींस प्राइस को ट्रैप करेगा, या फिर आप ऑर्डर ब्लॉक में जोन के लिए जिसको हम बेसिकली एक ही बात है डिमांड सप्लाई भी बोल सकते हैं, उस जोन से प्राइस पहले उठ जाएगा। मतलब यूट्यूब के ऊपर जितना भी ये अवेलेबल है कि ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट, ये प्रैक्टिकलिटी के लिए ठीक नहीं है। मतलब बातें करने के लिए, ऐसे दिखाने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो प्राइस जोन को तोड़ेगा, जोन से पहले उठ जाएगा। यही चीज मैंने इन डेप्थ आपको सिखाई। आपको हजारों लोग ये सब चीजें सिखाने मिल जाएंगे, लेकिन ये सही बात कोई नहीं बताया कि कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन होती है, आपको जीरो से लेकर के एंड तक पूरा सीखना होता है। ये चीज में इन डेप्थ मैंने काफी एग्जांपल के, मींस निफ्टी का एक एग्जांपल दिखा रखा है कि स्टूडेंट ने एक जोन मार्क किया और प्राइस क्या किया, वो जोन को रिस्पेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ प्राइस चल कहां से रहा है, प्राइस जाना कहां से चाहता है, प्राइस का ओरिजिन कहां पे है, प्राइस की डेस्टिनी कहां पे है, ये सब बारीकियां, और ये बारीकियां एक्सपीरियंस से आती है, जो कि हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कहां से उठता है, कहां से ट्रेप करेगा। तो इन डेप्थ प्राइस एक्शन सीखने के लिए, इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, प्राइस बिहेवियर को समझने के लिए हम लाइव में सिखाते हैं। लाइव में 9 से 3 स्टूडेंट लाइव में रहते हैं, आप वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट के एजुकेशन जो क्लासेस होती है वो इवनिंग में 8 o'clock होती है, क्योंकि काफ़ी जॉब वाले भी होते हैं। और ऑलमोस्ट 600 वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हैं, उसमें से 50+ ऐसे वीडियोस है जो मैं सबको हम क्लास में नहीं लेते, लिमिटेड लोगों को लेते हैं। तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिगनर टू एडवांस एंड एडवांस टू प्रो लेवल तक की वो सब डाल के रखिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्किंग से, मार्किंग मतलब आप चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे आपका डिमांड एंड सप्लाई हो, चाहे आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, आईसीटी हो, इंडिकेटर्स हो, ऑल आर कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट से पैसा नहीं बनता है। अगर इन डेप्थ इन डिटेल्ड में नहीं जाओगे, उसकी बारीकियां नहीं सीखोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा बेसिकली मार्केट कहां से चल रहा है और कहां मार्केट जाना चाहता है। ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा ओरिजिन और डेस्टिनेशन, तब तक हमें क्लियरिटी नहीं आएगी। होता क्या है, देखो, यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें, इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल मार्केट को लेकर के अवेलेबल है। अगर उन्हीं सब चीजों से पैसा बनता तो लोगों को प्रैक्टिस करने की, मेहनत करने की, सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। वो जॉब वो छोड़ के ये सब चीजें ही कर रहे होते हैं। अगर खुद से ही सब चीजें ये कर लिया होता है सब लोगों ने, तो कोई प्रोफेसर नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, सारे स्कूल बंद हो जाते, सारे कॉलेज बंद हो जाते। तो यूट्यूब पे तो वो हाल है, जो छपरी लोग जिसको कहते हैं ना, जो छपरी लोग भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, आईसीटी सिखाते हैं, कोई इंडिकेटर सिखाता है। वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करना सिखाते थे, बहुत सारे लोग आप लोगों को पता है, जिन्होंने 4-5 साल में ऐसे वीडियोस डाल रखे हैं कि उनमें उन्होंने ये बता के रखा लड़की कैसे पटाते हैं। वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं। सीरियसली बात बोल रहा हूं मैं। और अपने आप को प्रोफेसर एंड डॉक्टर लगाते हैं नाम के आगे। समझ रहे हो क्या? यूट्यूब के ऊपर फाइनेंशियल मार्केट की एजुकेशन का ये हाल है, जो मैं सच बता रहा हूं। तो इन कॉन्सेप्ट से कोई पैसा नहीं बनेगा जब तक पूरा नहीं जानोगे। तो इसलिए बोलो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर भी फेलियर है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से जानता है। डिमांड एंड सप्लाई वाला भी फेलियर है, इंडिकेटर वाला भी फेलियर है, और आपका स्ट्रेटेजी वाला भी फेलियर है। फिर सक्सेसफुल कौन है? जिसने मार्केट को टाइम दिया, अंडरस्टैंड किया कि मार्केट का ओरिजिन क्या है, मार्केट चल कहां से रहा है, मार्केट जाना कहां चाहता है। अगर आप इन डेप्थ इन डिटेल, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, क्योंकि कल मैं निफ्टी का एनालिसिस करके बताया था कि आपको कैसे देखना है, कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। मैं बहुत, ये थोड़ा सा स्टोरी ना लंबी होने वाली है, मैं क्योंकि प्रैक्टिकली मैं बात करने वाला हूँ। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैंने अपनी मेन बात रख दी कि मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ इसके थ्रू। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं लोग शॉर्ट में। ये इतने चीजों, इतने टाइम से जो आपको बेस्ट प्राइस एक्शन सेटअप में सिखा रहा था, वो इतने सालों से मैं यही सिखा रहा था, सिंप्लीफाइड करके। अंग्रेज का जो बच्चा होता है, भिखारी होता है ना, वो भी अंग्रेजी बोलता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को बीओएस या सीओ, चेंज ऑफ कैरेक्टर को सीओ कोच अगर बोलने से अंग्रेज नहीं बन जाता, उसको ट्रेडिंग नहीं आती।
ये इतना समझ। एसएमसी का मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फिर हम डिमांड एंड सप्लाई की भी बात करेंगे, पैसा कैसे बनेगा उसके बारे में बात करेंगे, तीनों चीजों पे बात करेंगे, और लाइव में जो बन रहा है उसकी बात करेंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तीसरा आपका इंडिकेटर्स। तो आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई, इंडिकेटर्स, इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या है, क्लियरिटी होनी चाहिए ना। एंड जो हम सीखते हैं इंस्टीट्यूशन का प्राइस बिहेवियर, चार चीजें मैंने डिस्कस करी। प्राइस बिहेवियर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है, आप मुझे ये चीज बताइए, क्योंकि आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि मैंने तो आपको सिखाया, फीडबैक तो स्टूडेंट ही देते हैं, ठीक है। इन सब चीजों में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई एंड इंडिकेटर्स एंड प्राइस बिहेवियर, एंड सबसे एंड में मार्केट आता है। सुप्रीम क्या है, मार्केट सबसे बेस्ट मार्केट इंपोर्ट। स्ट्रक्चर। अगर मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर। अगर जिसको भी मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता, और मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, रियल टाइम प्राइस, मार्केट स्ट्रक्चर यही तो है, मार्केट स्ट्रक्चर रियल टाइम प्राइस बिहेवियर। तो अगर किसी को प्राइस, मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है, मार्केट स्ट्रक्चर ये बताता है कि प्राइस का ओरिजिन था, उस ओरिजिन से प्राइस कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फिर जाना कहाँ जाता है। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है कि प्राइस का प्राइस बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेंड, वेव एंड जो आपकी मेच्योर एंट्री है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे सुप्रीम मार्केट स्ट्रक्चर है, यही है ना। यस सर, यस सर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, तो मैं ये आपसे ही पूछ सर। रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर सुप्रीम है, क्योंकि आपने सीख लिया और आप ही कह रहे हो कि सर प्रैक्टिकली हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर सुप्रीम है। ये ठीक बात है या मैं गलत जी कर रहा सर, हूँ? करेक्ट सर। जी करेक्ट है। सर, जी सर। अब ध्यान से समझिए, स्मार्ट मतलब मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपका ये ऐसा मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई फेल हो जाएगा, इंडिकेटर्स फेल हो जाएगा, प्राइस बिहेवियर मार्केट स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, फेल नहीं होगा। क्लियर है? बिकॉज ऑफ आप जो प्राइस का ओरिजिन है, जो इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर वो फॉलो कर रहे हो। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेड कंडीशंस होती है। कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं उसकी एक लिमिटेशन कंडीशंस होती है। जब कंडीशंस जब होती हैं, तो जब जब वो कंडीशंस फुलफिल होते हैं तब तक वो काम करते हैं, कंडीशंस फुलफिल नहीं होती वो काम नहीं करते हैं। तो ये चीजें जो है सारे कंडीशनली है। मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, डिमांड सप्लाई हो गया, इंडिकेटर हो गया, कंडीशन है। कहने का मतलब डिमांड एंड सप्लाई अगर है आपको तो टॉप डाउन अप्रोच अगर नहीं आती और मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता, आप फेलियर हो। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अगर टॉप डाउन अप्रोच नहीं आती, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता, आप फेलियर हो। कहने का मतलब ऊपर ऊपर यूट्यूब के इधर उधर वीडियो देखने से कि आपने इधर से उधर से ये सीख लिया वो सीख लिया, ऊपर से ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत कम, अरे ऑर्डर ब्लॉक में तो आता भी नहीं है प्राइस मैक्सिमम टाइम। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या कहा जाता है और मैं इतने सालों से क्या सिखा रहा हूँ, एंड डिमांड एंड सप्लाई क्या है, एंड लाइव में आपको मार्किंग को कैसे करना है, कैसे समझना है, एक एक चीज में इन डिटेल हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की करें। सबसे पहले बात तो यस सर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि प्राइस ऐसे एक पॉजिटिव, प्राइस के तीन स्ट्रक्चर होते हैं बेसिक्स। एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, एक नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, एक साइडवेज स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही होता है ना कि प्राइस के स्ट्रक्चर कितने होते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। तो फिर आपको एंड ऑफ द डे पता चल जाएगा सब नाम बदल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं है, सब नाम बदल रहे हैं, एक दूसरे का इधर उधर से कॉपी करके वही घुमा फिरा के बता रहे हैं। क्लियर है? तो थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, थ्री, मैं सबकी आंखें खुल जाएंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं। नंबर वन कौन सा होता है, ए, क्वेश्चन, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव, क्योंकि जो एंड में मैं बता रहने वाला हूं कि करेक्टली मार्केट मूव कैसे करना पड़ेगा और जो परफेक्ट जो मार्किंग है वो क्या है, वो एंड में जवाब मिल जाएगा सबको। क्योंकि मैं बताने वाला जिन्होंने जो मार्किंग करके रखी थी, गलत मार्किंग करके रखी थी, आपको पूरा सीखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, और इसलिए ये रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये वीडियो सब तक जाए और पता चले कि इधर उधर से सब घुमा रहे हैं, एंड ऑफ द डे मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस बिहेवियर ही सुप्रीम है, सब इधर उधर से कॉपी कर रहे हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर। दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव, साइडवेज। नेगेटिव स्ट्रक्चर, साइडवेज। साइडवेज स्ट्रक्चर। साइडवेज, जिसको हम रेंज बाउंड बोलते हैं, साइडवेज स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे, जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट, लिखने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश होगा, क्योंकि आपकी एजुकेशन क्लासेस इससे ज्यादा हाईली एडवांस इवनिंग में चल रही हैं, जो कि किसी को पता भी नहीं है कि मार्केट कहां से उठता है।
वो क्लासेस आपकी चल रही है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप एक बार बस बार रिपीट कर लेना। ये उन लोगों की आंखें खोलने की जरूरत है जो 10 जगह इधर उधर वीडियोस देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट देख लो, वो कॉन्सेप्ट दो, भाई कुछ नहीं है, सब सिमिलर है। इंस्टीट्यूशन इससे एक कदम आगे है। ये सब कुछ चीजें नॉर्मल है। किसी को लगता है कि ये बहुत एडवांस, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस जितने भी टूल्स हैं ट्रेडिंग के, ये टूल्स भी किसी काम के नहीं है। एंड ऑफ द डे जो काम का है वो प्राइस बिहेवियर, मैं ये प्रूफ कर दूंगा भी चार्ट पे। ठीक है। तो 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा, क्लियर है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा ना, जिसमें हायर हाई बनेगा। पॉजिटिव स्ट्रक्चर वही होता है ना जिसमें हायर हाई बनेगा। ये आपका हाई हाई, ये आपका हायर हाई, और ये आपका जो नीचे है वो हायर लो है। क्लियर है? यही है। जी सर। प्राइस का, यस सर। प्राइस प्रीवियस स्विंग को देखो, चीजों को सिंप्लीफाइड करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ठीक है। तो प्राइस का प्रीवियस स्विंग का जब हाई ब्रेक किया, ठीक है, तो प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक किया तो एक एक वेव का हाई ब्रेक हो गया। सिंपल सी बात है, मतलब स्विंग हाई ब्रेक हो गया। एंड स्विंग हाई जब ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक होने के बाद प्राइस ऊपर चला गया, तो जो मेन जो ओरिजिन है, मेन जो ओरिजिन है जहां पे प्राइस का इंडिसीजन, जहां पे हम मार्किंग करेंगे, जो ओरिजिन है, ठीक है, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में उस ओरिजिन में जब प्राइस आता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर है? ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? अब समझ में आया आपको ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? यस सर। जी सर। इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि वो कॉपीड है। किससे? प्राइस बिहेवियर से, डिमांड एंड सप्लाई से। डिमांड एंड सप्लाई के इसके बेस्ट जोन कौन कौन से होते हैं, और बेस्ट जोन पे कहाँ कहाँ एंट्री होती है, उन सब चीजों का कॉपीड कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई उससे पहले आया था। ठीक है। ये इनसे थोड़ा रिफाइन करके निकाल लिया अपने अपने हिसाब से, तो वो सब चीज कुछ नहीं, मेन जो है प्राइस बिहेवियर है। और आप मुझे ये बताइए, इसको अगर ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, तो डिमांड एंड सप्लाई के अंदर प्राइस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर डिमांड जोन। डिमांड जोन। तो आप मुझे बताइए, डिमांड जोन में एंड ऑर्डर ब्लॉक में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं सर, नेम चेंज है बस। तो बस सेम ही है, नेम चेंज नेम है। चेंज करके नेम। बताते हैं। तो अगर कोई हिंदी वाला बच्चा अगर जबरदस्ती इंग्लिश सीख ली और 2 4 वर्ड इंग्लिश के सीख लिए, और सामने वालों को लग रहा है बहुत कुछ सिखा रहा है, और पहले से कहीं सीखा और कॉपी करके कुछ भी बता रहा है, तो उसको ट्रेडिंग थोड़ी आती है? मतलब क्या फर्क है मुझे बताइए? कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं है। जब चेंज ऑफ करेक्टर या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अगर इस चीज को मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा डे वन से बोलता आ रहा हूँ, किसी भी वेव के हाई टूटने पे आपको बाई नहीं करना। क्लियर है? मैं आपको और मैंने बेसिक सोर्स में डाला हुआ, इवन 2 साल पहले ट्रेंड लाइंस के जब वीडियो भी डले हुए हैं ना, 3 साल में, ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जितनी चीजें हैं ना, वो ट्रेंड लाइन के वीडियोस में 2 से 3 साल पहले बता रखी है मैंने। एक बार अगर कोई देखेगा ना तो प्रूफ हो जाएगा कि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो अब लोग जो बोल रहे हैं ना, वो ट्रेंड लाइंस के वीडियोज के अंदर इन डेप्थ में बोल रखा है कि ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होता है तो ट्रेंड नेगेटिव नहीं होता। ये चीज मैंने ही बता के रखी है ट्रेंड लाइन वाले वीडियोज में। तो अब समझ में आ गया कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड डिमांड सप्लाई की ओरिजिन में कोई फर्क है क्या? अब मैं आपको बता दूं, नहीं सर। स्मार्ट मनी ट्रेडर जिनको सिर्फ और सिर्फ मार्किंग आती है वो फेलियर क्यों है? बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशन को तो पता है ही ना कि 4 चीजें जो रिटेल ट्रेडर सीख लेंगे तो उससे ट्रेडिंग थोड़ी आ जाएगी, वो तो ट्रेड करेंगे। जब ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आएगा, प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक से पहले उठेगा। आपको यही सिखाता हूं मैं, और आपको ये भी बताता हूं मैं कहां से उठेगा। वो पहले उठेगा, और आपका पहले नहीं उठेगा तो मार्केट उस जोन को ट्रेप करके फिर उठेगा। मतलब आपका ऑर्डर ब्लॉक 100% करेक्टली वर्किंग नहीं होगा, या तो लिक्विडिटी ट्रेप होगा, या फिर आपका प्राइस जोन से पहले उठेगा। यही चीज डिमांड एंड सप्लाई में हो रही है। यही चीज आपकी स्मार्ट मनी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई का बच्चा है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का ही तो पार्ट है वो। डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है ना। मैं तो प्रैक्टिकलिटी पे बात कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकलिटी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कि किसी भी वेव के हाई टूटने पे आपको बाई करना नहीं, आपको डिप में करना है। अब इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है कि आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्ट्रक्चर जब मालूम करें, क्योंकि ये निफ्टी आज जो वन वे गया है, मैं यही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपकी मार्किंग कैसे होनी थी। जो जिसने भी मार्किंग करके रखी थी वो गलत मार्किंग थी, क्यों थी, रीजन के साथ बता रहा हूं। एंड इसमें इंपॉर्टेंट जो एलओटी लेवल ओवर द लेवल, वो कब काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ। क्लियर है? तो आपको समझ में आया डिमांड एंड सप्लाई एंड आपके क्या बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ओरिजिन में नाम चेंज करने से कोई चीजें चेंज हो जाएंगी क्या? नहीं सर। सेम है ना? नहीं सर। और आप लोगों को हाँ जो जी। मैंने सिखाया इवनिंग के एजुकेशन क्लास में, आप बताइए, ऑर्डर ब्लॉक में या डिमांड जोन में प्राइस आता है तो क्या
क्या हो, मतलब पैसा बनता है क्या? मतलब नहीं आप तो इतने टाइम से सीख लिए ना, मतलब आपको मैंने सिखा दिया कब पैसा कब बनता है। उससे थोड़ा पहले या उसके बाद ऑर्डर हाँ, ब्लॉक। मतलब पहले उठेगा या जोन को ऐसे या लेके तो जोन उठेगा। तोड़ेगा या फिर पहले उठेगा। जी पहले सर। उठेगा वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, मतलब आपको सिखाया है। यस सर। लेकिन $2 का स्टॉप लॉस, $1 टारगेट वालों को ये वाली बात पता नहीं है, क्योंकि वो टाइम सही से है पहले सर। ही निकल गए ना आधा अधूरा सीख करके। आधा अधूरा सीख कर भाई हम तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या? मतलब स्मार्ट तरीके से पैसा बनाना। तो स्मार्ट तरीके से पैसा तो बनाया नहीं, पैसा बनाया नहीं और दूसरे को बोल रहे हो पैसा बनाओ। सालों से जो प्राइस बिहेवियर सिखा रहा हूँ वो चीज पता नहीं कितने लोग हमारा कॉन्सेप्ट कॉपी कर रहे हैं। और सीरियसली बोल रहा हूँ, जिस दिन भी किसी ने भी इस चीज को लेकर डिफेम किया, कुछ भी किया ना, मैं लीगल एक्शन लूंगा उनके अगेंस्ट। जो भी, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, कि जो भी ये अगर करेंगे ना हमारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने प्राइस बिहेवियर 17 से 19 साल के एक्सपीरियंस के बाद प्राइस बिहेवियर गेन किया। मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज की। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आज के 1-1.5 साल पहले, जो कि मैं स्टॉक मार्केट की बुक्स नहीं पढ़ा, ना कभी मैंने पढ़ी। मैंने ना इतने साल मेहनत करके, मैंने प्राइस को रीड करके, प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करके प्राइस बिहेवियर इतना जाना, एंड इतना मैंने ट्रेंड लाइंस वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू, मतलब मैंने लाइन टूल्स के ऊपर इतनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे डाली, वेव, ट्रेंड, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है। तो किसी किसी ने यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट किया कि पता नहीं क्या कुछ ऐसे अल ब्रुक्स कुछ है क्या, मुझे पता नहीं शायद, ठीक है, कि उस बुक से आपका ये सब कॉन्सेप्ट का कॉपी है। ठीक है। सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि यार मुझे उस बुक से कंपेयर किया जा रहा है। मतलब मतलब मैंने मेहनत करी है ना, इसलिए मैं ये बात ओपनली आज बोल रहा हूँ कि मतलब 2 साल पहले की बात है, किसी ने अगर ऐसा किया तो खुशी तो होगी ना, क्योंकि भाई मैंने तो जेन्युइनली मेहनत की है। अगर ये बात, अगर मान लीजिए मैंने कॉपी किया होता, कुछ किया होता, मेहनत नहीं करी होती, तो मैं इग्नोर कर देता। लेकिन मुझे दिल से खुशी हुई कि एटलीस्ट मुझे उस लेवल में कॉपी तो कर रहा है। क्योंकि धन का जब मीटअप हुआ था, तो जिनके मिलियंस जो सब्सक्राइबर थे, मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके बगल में नहीं बैठा था, वो मेरे बगल में बैठे हुए थे। अभी धन का जो गोवा में मीटअप हुआ था जिसमें मैं गया था, ये फर्क है, क्योंकि हमने प्राइस बिहेवियर को इंपॉर्टेंस दिया। तो अब क्लियर हो गया कि कॉन्सेप्ट से नहीं, कॉन्सेप्ट से पैसा नहीं बनता है। कहने का मतलब, अगर ऊपर 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 सीखते हो और इन डेप्थ नहीं जाते हो, डिटेल्ड में नहीं जाते हो, एक्सपीरियंस नहीं करते हो, चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज कंडीशनल, इज फेलियर। डिमांड एंड सप्लाई टॉप डाउन अप्रोच नहीं आती है तो फेलियर। इंडिकेटर्स आपके वैसे ही फेलियर है, एंड प्राइस बिहेवियर ही सक्सेसफुल है। ये रीजन आपको पता चला क्यों? क्योंकि आप खुद ही तो बोल रहे हो कि सर आपने तो दिखा दिया, प्रूफ कर दिया कि ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन से पहले उठता है और उससे पहले गिरता है। इस जो पॉजिटिव वेव है, इसमें 3 एरिया ऐसे हैं जहां से सिर्फ मार्केट उठता है। वो आपको मैं सिखा चुका हूं, वो तो क्लासेस में ही बताएंगे, यूट्यूब पे बताएंगे, लोग इधर उधर से कॉपी करके कहेंगे, फिर वीडियो डाल देंगे, वो तो कर ही नहीं सकते ना। यस सर। मैं आपको कंपैरिजन बता सकता हूं कि कितना बड़ा स्कैम चला है। ये बाहर बाहर से ये बढ़िया बढ़िया थंबनेल रख करके, थंबनेल के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी करके, अंदर जाके देखो कुछ भी नहीं, वो गूगल वॉइस में लगी बहुत सारे लोगों की देख। मतलब क्या क्या चल रहा है यार? तो फिर प्रोफेसर, टीचर की स्कूल कॉलेज सब बंद कर देने चाहिए। छपरी लोग अगर स्टॉक मार्केट सिखाएंगे तो सिखा रहे हैं ना। मैं हमारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स डले हुए हैं, वीडियोस डले हुए हैं, जिनको कुछ नहीं आता था, और जो गुरु भक्ति में ऐसे लीन थे, वो उसमें भी शॉर्ट्स में बोला गया ना, वीडियो शॉर्ट सब है ना। मैं किसी को भी पर्सनली टारगेट नहीं करता, ये मेरा वो रहता है। मैं हमेशा अपने कॉन्सेप्ट, अपने सालों की जो मेहनत है उस पर बात करता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ, और जो सही बात है वो बोलता हूँ। मैं पर्सनली, इंडिविजुअली आज तक किसी को टारगेट नहीं किया, ना कभी करूंगा। पर्सनली नहीं करता मैं कभी किसी को टारगेट, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है यार। मेरा काम है लोगों को सही बताना कि क्या सही है क्या गलत। अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे वो ट्रेडिंग करे ना करे, उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब कब कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बट वो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस वाला बंदा तो सिखाई देगा ना आपको। जो चीज सीख रहे हैं वो चार्ट पे काम कर रही है या नहीं कर रही, वो इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की। नेगेटिव स्ट्रक्चर अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो प्राइस का यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो जो अंग्रेज लोग होंगे वो क्या बोलेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो ज्यादा अंग्रेज बनेंगे, जबकि अंग्रेजी आती भी नहीं होगी, ठीक है, एक वर्ड भी बोलूंगा ना बोलने के लिए, वो भी नहीं बोल पाएंगे, जबकि मुझे उतनी आती भी नहीं, ठीक है। तो और हम नॉर्मली क्या होते हैं, किसी भी वेव का लो टूट गया तो वो स्विंग लो टूट गया, मतलब उसका लो टूट गया, प्राइस नीचे चला गया, तो ये प्राइस बिहेवियर कहता है कि प्राइस जब भी ऊपर जाएगा, ठीक है, जब भी ऊपर जाएगा, तो इसमें 3 सीक्रेट पॉइंट है। यहाँ यहाँ मतलब यहाँ 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 जो भी 3 सीक्रेट पॉइंट है जो मैं आपको सिखा दिया, उनसे मार्केट गिरेगा।
ठीक है। अब ये शॉर्टकट वाले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यार आईसीटी वालों को नहीं पता, यूट्यूब पे ये चीज डली हुई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। वो तो ऊपर ऊपर से बताया गया है, ऊपर ऊपर से बताया गया, प्रैक्टिकली 15 साल ट्रेडिंग करके नहीं बताया गया। क्लियर है। तो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, सप्लाई जोन हो गया, तो क्या फर्क है बताओ जरा। वो स्विंग हाई, मतलब स्विंग हाई ब्रेक कर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, स्विंग लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। भाई क्या नाम बदलने से ट्रेडिंग थोड़ी आ गई, सेम ही है ना। सप्लाई एंड डिमांड में इसमें क्या फर्क है बताइए। सर नाम बदल के सिर्फ लोगों को और बेवकूफ मैं बना आपको रहे हैं। एक बात बता दूं, जो आपको मैं मार्केट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलता हूं ना, एनालिसिस टाइम फ्रेम अलग होता है, एंट्री टाइम फ्रेम अलग होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर कौन से टाइम फ्रेम में हम बनाते हैं? सर हायर टाइम फ्रेम का। एनालिसिस टाइम फ्रेम में, एनालिसिस टाइम फ्रेम। एनालिसिस टाइम फ्रेम में। तो एनालिसिस टाइम फ्रेम जो है, उसमें जो बॉक्स बनाया, जो मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, वो पता क्या है? आईसीटी, इनर सर्कल ट्रेडिंग। मतलब हद है यार भाई, सालों से तो मैं यही सिखा रहा हूं। बस हमने ना जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, लोगों को ना वर्ड में फंसाया नहीं भाई। वीडियोस में डले वो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्टर टर्म जो स्ट्रक्चर है वही आईसीटी है। इनर सर्कल ट्रेडिंग, वो सर्कल के अंदर ही मार्केट घूमता रहता है, मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर, मीडियम टर्म के, शॉर्ट टर्म, वो मैंने सिंप्लीफाइड करके सिखा दिया। गलती तो ये है ना कि हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। तो मैं ये आंखें खोलने वाला वीडियो बना रहा हूँ कि किसी को लगे कि अरे वो बहुत एडवांस सिखा रहा है, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखा रहे, वो आईसीटी सिखा रहा है, अरे वो डिमांड सप्लाई सिखा रहा है, वो कुछ नहीं सिखा रहा। उसको इन तीनों के मतलब भी नहीं मालूम होंगे। प्रैक्टिकली जो पैसा बनता है, ओरिजिन से मार्केट कहाँ मूव किया, कहाँ नहीं मूव किया, उससे पैसा बनता है। अब मैं प्रैक्टिकली वो चीज दिखाता हूं। बारीकियों से पैसा बनता है, अंडरस्टैंडिंग से पैसा बनता है, हवाबाजी से पैसा नहीं बनता, मेहनत करने से। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 15 मिनट में जो भी महान लोग होंगे क्या करेंगे, यहां मार्क कर देंगे डिमांड जोन, ठीक है, और यहां मार्क कर देंगे सप्लाई, ठीक है, यहां मार्क कर देंगे सप्लाई, ठीक है, और यहां मार्क कर देंगे फिर आपका एक एक सप्लाई और। कि बहुत सारे लोगों के तो ये लिक्विडिटी स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ ना, तो ये वाला तीसरे नंबर वाला तो छोड़ देते हैं। क्लियर है, कर देंगे ना जो महान होंगे, ठीक है। मार्केट तो रुका ही नहीं, मतलब ये सप्लाई जोन तो काम ही नहीं किया, ये भी काम नहीं किया, मार्केट तो वन वे निकल गया। भाई आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने प्रैक्टिकली ट्रेडिंग नहीं सीखी ना, इसलिए काम नहीं किया। मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा ये वाली बात, आपको तो आता है, इसलिए आपको चेहरे पे तो खुशी आ रही है ना। मतलब आप तो हंस रहे हो इस बात पे, मजे ले रहे हो कि भाई हमें तो आता है कि लोग जी लोग सर। क्या कर रहे हैं, लोग क्या फंस रहे हैं। मतलब आपको तो दिल से खुशी है कि भाई ये जो मार्किंग वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले, डिमांड सप्लाई वाले, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले, वो तो फंसने वाले, उनको तो कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन हमें आता है। ये ऐसा क्यों नहीं काम कर रहा है, जबकि मैंने कल ही रात को आपकी हमारी 80 जो वेबसाइट पे जो है, कल की 17 या 18वें नंबर की क्लास थी ना, कुछ 18 नंबर की क्लास थी। 18 नंबर में आपको एल और टीएल की एक स्पेशल क्लास हुई थी आपकी, लेवल ओवर द लेवल। मैंने बोला जब भी आपका लेवल ओवर द लेवल होगा, तो प्राइस के जो फर्स्ट है, सेकंड लेवल है, सेकंड से पूरी ऑर्डर लेगा एंड प्राइस वन वे गिरेगा। जो बंदा इस बात को पूरी तरीके से नहीं सुनेगा, ठीक है, और जिसको बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं मालूम, उसके साथ क्या होगा, ये वही तो है, एल ओ टी एल, एल ओ टी एल। मार्केट तो नहीं गिरा वन वे, मार्केट तो वन वे ऊपर चला गया। रीजन बिहाइंड दिस, मार्केट स्ट्रक्चर। देखो चार्ट को, देखो चार्ट को 125 मिनट में, ठीक है। सुप्रीम जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर है, 125 मिनट में अगर देखोगे आप, तो प्राइस जो है आपका इंपॉर्टेंट जो स्विंग है, क्योंकि सारे में हमारी चीजें इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन का वेट करते हैं। किसके लिए? हमारी चीजें क्लोजिंग बेसिस पे चलती हैं कि इंस्टीट्यूशन ने लोअर एंट्री टाइम फ्रेम में कहाँ क्लोज कराया, एनालिसिस टाइम फ्रेम में कहाँ क्लोज कराया, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं वेट करके। तो सारे कॉन्सेप्ट के तो ऊपर है ना, हम तो इंस्टीट्यूशन के बाद देखते हैं। इंस्टीट्यूशन ने डिसीजन ले लिया, हम उसके बाद डिसीजन लेते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं बनते। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर देखोगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट था, मींस एक इंपॉर्टेंट स्विंग था, ठीक है। अब इस स्विंग से लेकर के इस स्विंग तक जो आपका प्राइस चल रहा है, इसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है, इट इज आईसीटी। नाम बदलने से कुछ नहीं होता यार, मैं इतना सिंप्लीफाइड करके सिखा रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि अगर मैं इन्हीं चीजों के वर्ड के नाम वगैरह चेंज करके चेंज कर दूं, और 1000 चीजें कॉम्प्लिकेटेड बना दूं, और फी 10 गुना रख दूं, भाई लोगों की भीड़ लग जाएगी। तो वही चीज मैं बोला इंडियन लोगों को उतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं समझ में आता, आराम से प्यार से समझाया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे लोग प्रैक्टिकल नहीं है। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग एंड यूट्यूब पे जो सिखा रहे हैं, वो बेवकूफ बनाने में बहुत आसानी से बेवकूफ बना देते हैं। मिलियंस व्यूज क्यों आ जाते हैं स्ट्रेटेजी वाले के, इंडिकेटर वाले, नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो इमोशंस के साथ प्ले करते हैं। अब वो इंडियन में क्या कि
प्रैक्टिकलिटी पे नहीं जाते कि भाई तू ऐसे कैसे दे देगा, 98% एक्यूरेसी कैसे दे देगा, 8% से ज्यादा ब्याज नहीं मिलता उसमें बैंक पे, इस पे इतना रिटर्न कैसे दे देगा, ऑप्शन में डबल कैसे कर देगा, 5 गुना कैसे कर देगा, ऐसा कैसे हो जाएगा। वो प्रैक्टिकली सोचते ही नहीं है ना कभी। सीखना पड़ता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है ओवर द पीरियड। जैसे जॉब करी है तो उसके लिए कितने साल पढ़ा सीखा। मैं जो बात बोला वो सच बात बोला। जो शॉर्टकट वाले ना, सिखाओ सिखाओ सिखाओ, तो किसको सिखाओ, वो इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हैं भाई। मैं चाहता हूँ तो मैं भी तो इतने बहुत सब्सक्राइबर बढ़ा, मेरे पास पैसे की कमी है क्या, मैं लो 1 महीने बताओ 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दूं, नहीं हो सकता क्या। पैसे देके क्या नहीं हो सकता, मार्केटिंग करके जरूरत नहीं है ना। हम उन लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते जो शॉर्टकट अपनाए, हम उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो मेहनत करें और टाइम लगा के सीखना चाहे। ठीक है। तो जो इसके अंदर जो मार्केट है, इट इज आईसीटी। बहुत सारे जो महान लोग होंगे क्या होंगे, अगर इसमें देखेंगे और इसका लो ब्रेक कर गया, ठीक है, लो ब्रेक कर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये पता ही नहीं है इंस्टीट्यूशन में उसमें क्लोजिंग मायने रखती है भाई, वीक मायने नहीं रखती। वीक तो रिजेक्शन दिखाती है। ये चीजें तो आपको ही सीखने को मिलती है, यूट्यूब पे तो अवेलेबल भी नहीं है और कोई सिखा भी नहीं पाएगा और कोई डालेगा भी नहीं। जिसको आता है वो डालेगा नहीं, क्योंकि चोर बहुत बैठे हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी सब चीजें एंट्री से रिलेटेड, जो आपकी इवनिंग में जितनी भी एडवांस क्लासेस आपकी चल रही हैं, वो सब चीजें यूट्यूब पे क्यों नहीं डालता मैं, क्योंकि फ्री की चीजों की लोगों को वैल्यू नहीं होती और आधे से ज्यादा चोरी करेंगे। क्योंकि एनालिसिस मेरे जितने भी होते हैं डॉट टू डॉट होते हैं, उसके बाद कौन सा मेहनत कर लेते हैं लोग। निफ्टी में कल बोला था 1 में नहीं गया जाएगा, कितने लोगों ने किया, नहीं करते। ठीक है। तो ये वाला आपका मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो आप मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस को देखना होता है, चल कहां से आ रहा होता है। ठीक है। तो ये मैंने एक एंट्री आपको सिखाई थी, अगर याद होगी सोना जी आपको, ये वाली एक स्पेशल एंट्री। यस सर। जी सर, इनसाइड कैंडल वाली। साइड हाँ, कैंडल वाली। जो भी है वो हम इवनिंग की क्लास में बात करें, ये एंट्री सिखाई थी। ठीक है। जी। हाँ। ये तो अब स्पेशल एंट्री है। आप ठीक है, वो हम समझ गए, आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया, उस चीज को छोड़ देते हैं, उतना उतना एंट्री डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो क्लासेस में ही बात करेंगे। मैं तो आज कंपैरिजन कर पा रहा हूँ कि जो लोग बेवकूफ बना रहे हैं वो सब चीजें एक जैसी हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, डिमांड सप्लाई, आईसीटी, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। एंड ऑफ द डे जो सुप्रीम है वो मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस बिहेवियर है, और वो समझ में आता है टाइम लगाने के बाद, 1-2 महीने से नहीं आता। तो बेवकूफ बनना, मतलब जानबूझ के बेवकूफ बनने का कोई फायदा नहीं है। तो जिन्होंने भी ये मार्किंग करके रखी थी कि ये सप्लाई, ठीक है, और ये सप्लाई, क्लियर है, जिन्होंने भी ये मार्किंग करके रखी, वो गलत है वो इंसान। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को देख रहा है, वो प्राइस बिहेवियर को नहीं देख रहा। प्राइस बिहेवियर क्या कह रहा है, प्राइस बिहेवियर ये कह रहा है कि प्राइस जब इधर आया था, उसके बाद आने के बाद अगर प्राइस इस साइड, अगर इंस्टीट्यूशन अगर लोज निकालते इस साइड, प्राइस अगर सस्टेन होता, तो ये जोन आपका सुपर्ब काम करता है, 90 डिग्री से मार्केट गिरता। क्लियर है, ये प्राइस बिहेवियर है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि 125 मिनट के अंदर स्टोरी क्या थी मार्केट स्ट्रक्चर वाली, वो आपको पता है। तो मार्केट का नीचे जाने का तो सिनेरियो था ही नहीं। तो मार्केट क्या की, मार्केट यहाँ पे आया, इस सप्लाई को भी रिएक्ट नहीं किया, इस सप्लाई को भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि भाई 125 मिनट में प्रेशर आ रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर कह रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है यहां से नहीं गिरा तो यहां से गिर जाएगा। तो कॉन्सेप्ट इज फेलियर एंड मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस बिहेवियर इज सक्सेसफुल। कहने का मतलब ट्रेडिंग में टाइम उसके देना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, फिर आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपके पास 2, 4, 6 महीने 1 साल है देने का, किसी को भी जो भी, तो आप तो दे ही रहे हो, तो ठीक है। नहीं तो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले, आईसीटी वाले, डिमांड सप्लाई वाले, कुछ लोग अच्छे भी हैं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। आने वाले टाइम में शायद मैं उनका नाम भी ले दूं, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में सिखाने वाले कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ 98% फेक है। 98% एजुकेशन के नाम पे तो या तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले मिलेंगे, या फिर किसी से सीख लिया होगा उसका कॉपी करके नाम बदल के सिखाएंगे। है कुछ एंड ऑफ द डे जो हम सिखा रहे हैं वो ही कॉपी करके इधर उधर मैनिपुलेट करके सिखा रहे हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो अब आया, हम तो सालों से सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, ट्रेड लाइन के वीडियोस वीडियोस, मतलब इन्होंने नाम दिया है, हम तो वो डाल रहे हैं, ये लोग हमें कॉपी कर रहे हैं। भाई आप 2 साल पहले का ट्रेंड लाइन वाला वीडियो उठा लीजिए, उसके अंदर ये सब चीजें मैंने बता के रखी है। अब नाम आपने बदल दिया तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है, तो कॉपी कौन कर रहा है, क्लियर हुआ। तो ऐसे वर्ड्स में जाने की बारीकियां, जैसे आपको कल कल मैंने कितने कल इवनिंग में जो हम बात करे थे, हमने कितने प्राइस एक्शन सेटअप पे बात किया था कि तीन तीन मेच्योर एंट्री की बात करी थी, क्लोजिंग बेसिस वाली भी बात करी थी ना।
बहुत 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 सारी जी मेच्योर सर। एंट्री पे कल हमने बात करी थी कि वो प्राइस एक्शन दिखे तब तब कर लो, बाकी दूर से चार्ट को देखते रहो, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशन के डिसीजन है। तो ये जिसने भी मार्किंग करके रखी थी राकेश भाई, अब समझ में आया कि क्या क्या सुप्रीम है, मार्केट स्ट्रक्चर या फिर मार्किंग, जिन्होंने भी मार्किंग करके रखी थी। हाँ हाँ राकेश जी भाई, सर, मार्केट स्ट्रक्चर अभी सुप्रीम है अभी सर। अभी इतनी देर की माथापच्ची के बाद क्या समझ में आया आपको कि क्या करना चाहिए? पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखना चाहिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करनी चाहिए हमको। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और वो आईसीटी और डिमांड सप्लाई सीख लो ज्यादा, वो ज्यादा बढ़िया नहीं सर। है। मैं तो नहीं कहता सर, हूँ, जो मैं तो बोल रहा हूँ आप सीख लो। बता रहे हैं सर। है नहीं नहीं, आपके सामने प्रैक्टिकली है ना, मार्किंग से पैसा बनता है, नहीं सर, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस बिहेवियर से सर। मार्किंग से नहीं बनता ना। नहीं, मार्किंग से नहीं सर। तो ये मार्किंग जो थी ना वो गलत थी, मतलब जहां भी जोन दिखे वहां मार्क कर दो, वो मार्किंग नहीं है। वो जस्ट जी आप सर। 50 जगह मार्क करते रहो। मार्किंग तो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद बेसिकली जो मैं आपको क्या कौन से सिखाता हूँ, हिडन डिमांड और सप्लाई सिखाता हूँ ना, और आपको क्लोजिंग बेसिस कॉन्सेप्ट 2 टाइम फ्रेम में एनालिसिस एंड कौन से में एंट्री टाइम फ्रेम में, एंट्री टाइम फ्रेम, यस सर। उसके अलावा जाना नहीं है कहीं पे। और जो इस चीज को कर रहा है उनसे पूछो। भाई रितेश भाई, आप ही देख लो ना, आपके आपके चेंजेस देख लो, सुकून से खाना खा रहा है, मजे से, चेहरे पे तनाव ही नहीं है। जब से सॉल्यूशन दिया है कि एंट्री का और एनालिसिस का, क्लोजिंग बेसिस का सॉल्यूशन दिया, तब तो सीरियसली बोला, बहुत सारे लोगों के फेसेस पे किसी तरीके का स्ट्रेस ही नहीं है, उनको पता है अब तो 100% हो जाना है। क्योंकि जो मैं इजी कर सीखता हूँ, दिया ना सर, आपने इजी कर दिया चीजों को। पहले जो कॉम्प्लेक्स था वो बहुत जी इजी। सर, बहुत इजी हो गया है सर अभी चीजें। ये जो कोर्स स्ट्रक्चर जो है ना, जिस तरीके से एक 12th क्लास का बच्चा भी अगर 1 साल मेरे साथ लगाए ना, कुछ भी दिक्कत नहीं है उसको ट्रेडिंग, चाहे फॉरेक्स करे, इक्विटी करे, कमोडिटी करे, कुछ भी करे। तो ये जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया, ये इसलिए किया कि आंखें खुल जाए कि भाई ये बड़े बड़े वर्ड जो यूज करके जो बेवकूफ बना रहे हैं ना, इधर उधर करा रहे हैं, उनसे नहीं, बेसिक्स एंड इंस्टीट्यूशन की जो क्लोजिंग बेसिस कॉन्सेप्ट है, जो बिगनिंग से जो मार्केट स्ट्रक्चर, उससे पैसा बनता है। हवाबाजी से पैसा नहीं बनता, छपरी बनने से। यही तो कर, इधर उधर से सीख लिया। आप करो, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करो। मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने अब तक पढ़ा है, यूट्यूब पे डाला, वो सब चीजें मैनिपुलेट करके आप कॉपी नहीं कर सकते। अभी क्या कि एज ए पूरी टीम, अभी मैं हेल्थ पे पूरा फोकस कर रहा था, एज ए पूरी टीम हम आने वाले हैं, स्विंग्स के, डे के, पोजिशन के एनालिसिस होने वाले हैं, चीजें बड़ी होने वाली है, प्लेटफॉर्म और ज्यादा बड़ा होने वाला है। हम तो भाई होनेस्टी से सिखा रहे हैं, सीखना ना सीखना तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है ना। हम अपने आप को तो बता दें कि आप ईमानदार हो या चोर हो, मुझे अपने आप को पता है, मैं होनेस्ट हूँ। फिर बाकी का तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने होनेस्टी कितनी रखता है। किसी का, किसी ने मेहनत करी, उसका काम बन गया, वो अच्छा बोलेगा, जिसने मेहनत नहीं करी, जिसका काम नहीं बोलेगा, वो बुरा बोलेगा। वो तो चलता रहेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। सर वो मैं मेरा एक्सपीरियंस में जगह जगह से धक्के, पहले तो आपके पास आके 2-3 महीने के बाद चले गया था मैं, और बहुत साल के बाद आया। आपने परमिशन भी दी रीजन के लिए, और उससे बहुत मदद हुई। बस जैसे जैसे आपके साथ रहा, हर बार भी स्ट्रक्चर चेंज होते रहा मार्केट का, हम्म, वो बिहेवियर भी मालूम पड़ा। हम्म। वो दूसरी जगह से, मैं नाम नहीं लूंगा सर, दूसरी जगह से जो क्लासेस चलाते हैं, कोर्सेस चलाते हैं ना सर, उनके वेबसाइट में उन्होंने कंटेंट देते हैं, वो कंटेंट में जाके देखा सर, आप जो फ्री में देखे हैं ना, उसके 20-20 हज़ार रुपए लेते हैं। तो नाम लेना डिफेम करना होता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, हमसे कोई सीखा, ठीक है, हमसे सीख के उस एजुकेशन का उसने चलो किसी को सिखा दिया, मिस यूज कर लिया, 2 लोगों को बेवकूफ भी बना दिया, वहां तक चलो, वहां तक भी ठीक है। लेकिन फिर वो डिफेम करने पे अगर आ गया, नाम ले दिया उसने, तो वहीं पे लीगल एक्शन हो जाता है कि आप डिफेम नहीं कर सकते हो ना, फिर आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। और मेरा पर्सनल मानना है कि प्रोफेशन अपनी जगह है, आपको पर्सनली किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, मेरा जो मानना है। इसलिए मैंने कभी भी आज तक किसी का भी, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 98% नेटवर्क मार्केटिंग वाले फेक हैं या फिर उल्टा सीधा सिखाने वाले, ठीक बात है। 2% लोग जेन्युइन भी तो है ना, 2% लोग जेन्युइन भी है, और है, उन लोगों को मैं जानता भी हूँ, उन लोगों से मैं मिला भी हूँ, मिलता भी हूँ, और बहुत अच्छे लोग हैं, सारे खराब नहीं है, बट मैक्सिमम है। तो मैं इन सबको अब, मैं केजरीवाल तो हूं नहीं कि इसका नाम लगा दिया, उसका नाम लगा, उसका कोर्ट कोर्ट में जाके सॉरी बोल दिया, सर मेरे से तो गलती होगी, वो सब चीजें मुझसे तो होती नहीं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। नाम वाम मैं किसी का लगाता नहीं, मेरा लगाए उसको छोड़ूंगा नहीं, सिंपल सी बात है। नाम हम किसी को कुछ कहते, नाम परेशान करता है ना, हमें कोई करेगा तो हम उसको उतना कर देंगे जिंदगी भर, वो याद रखेगा। नहीं नहीं, बेसिकली ये बातें होनी जरूरी है, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होनी जरूरी है कि लोग गलत ना करें। सीखिए, आप नहीं सीख पा रहे हो तो आप मेहनत करिए। आप मेहनत नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी अगर किसी को गाली दे रहे हो,
या फिर किसी का कॉपी कर रहे हो। हमने कभी ऐसा किया क्या? हमने कभी भी ऐसा नहीं किया, किसी का नाम ही नहीं लिया। कभी भी किसी को बुराई करने के लिए तो मैंने बिल्कुल, जब भी आप किसी का नाम लेने के लिए बोलते हो तो मैं मना कर देता हूँ, नहीं लेना नाम। मुझे नहीं पता, क्योंकि एक्चुअलिटी मुझे नहीं पता कि आप जो कर रहे हो, क्योंकि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तो मैं नहीं मान सकता ना। किसी को मैं ऐसे ब्लेम कर ही नहीं सकता। क्या पता बंदा जेन्युइन हो, क्या पता वो बंदा सही गलत हो। ऐसे बिना प्रूफ के किसी को गलत सही नहीं बोल सकते हम। हमारा काम है काम करना, और काम करते ना अच्छी एजुकेशन देना। आप अपने घर में अपने घर, ना फालतू कहे ना सुने। जी सर। तो ये वाला समझ में आ गया ना सभी को? बिरबल जी आपको भी आ गया ना कि इन्होंने जो मार्किंग करके रखी थी वो गलत क्यों करके रखी थी? जी सर। 32 वीडियोज बनाए, 32 वीडियोज। उस वीडियो के अंदर कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे, डिमांड सप्लाई को कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वेव को कैसे समझेंगे, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझेंगे। 32 वीडियोज है। एक एक वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे, ये सब चीजें देखने के बाद एक एक चीज आपको पूरी समझ में आएगी। प्रैक्टिस करिए, और ये सब चीजें समझने के बाद जब आप समझते हो और आपको लगता है कि सर को इतना 18 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है और मुझे लाइव में सर के साथ सीखना है, उनके एक्सपीरियंस को यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको मैंने नंबर दिया, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप वहां से हर 2 महीने में एक बार बैच करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं, तो वहां से आप सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में अपलोड कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, और आपको नहीं तो आपके वो मिस हो जाएंगे, और नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।